हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा टॉपिक है घर में जो शिवलिंग रखे जाते हैं उससे जुड़ी 10 ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगी कि घर में कौन से शिवलिंग रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, कैसे रखना चाहिए उनको, कौन सी दिशा में रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी। ये रहे मेरे घर के छोटे से शिवलिंग और नंदी जी। घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जब कभी होता है ना कि राहु की दशा चल रही होती है या शनि की दशा चल रही होती है, तो रोज़ हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी होता है मंदिर जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सभी लोग शिवलिंग घर में ही रख लेते हैं। तो यही बात दिमाग में आती है कि घर में शिवलिंग रखें या नहीं रखें। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो शिवलिंग से जुड़ी 10 ज़रूरी बातें। नंबर 1 होता है शिवलिंग को कैसे रखना चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज मैं आपको शिवलिंग से जुड़ी 10 ज़रूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ। वीडियोस को, मेरे सारे वीडियोस को आप एंड तक देखा करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। मुझे लग रहा है मेरे वीडियोस आप लोग को पसंद नहीं आते, इसीलिए मेरे व्यूज़ बहुत ही कम हो गए हैं। तो 10 ज़रूरी बातें ये हैं। नंबर 1 ये है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि घर में शिवलिंग एक रखने चाहिए या 2 रखने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में जैसे वीडियो सब लोग बनाते हैं, तो एक लोग बनाता है, 2 लोग बनाते हैं, तो 2 शिवलिंग रखने से क्या होता है, 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, एक ही शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। और घर में जो है बड़े शिवलिंग रखे नहीं जाते हैं, बिल्कुल छोटे से रखे जाते हैं। एक थंब के जितना बड़ा ये थंब होता है, इतना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले जो शिवलिंग होता है उसको किस दिशा में रखना चाहिए। दिशा ऐसी होती है कि कभी कभी घर जो होता है साउथ फेस का होता है, किसी का नॉर्थ फेस का होता है, किसी का ईस्ट, किसी का वेस्ट, ऐसे होता है। नंबर 1, आपको शिवलिंग जो है किस दिशा में रखना है और कैसे रखना है। शिवलिंग की जो दिशा होती है, जो सही दिशा है, वो नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किए जाते हैं, मतलब रखा जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जो घर का जो फेस होता है वो चाहे जिस तरफ हो, आप दिशाओं का ध्यान रखते हुए नॉर्थ ईस्ट में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको शिवलिंग स्थापित करना हो तो घर की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आपकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ रोज़ पूजा अर्चना होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि दिन में पूजा की और मन नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है ना कि 4 दिन लोग पूजा करते हैं, फिर भगवान को भूलने लगते हैं। अपनी अपनी जो भी मनोकामना होती है या मनोकामना पूरी होने पर वो भगवान को भूलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए। अब शिवलिंग को अगर मैंने रखा हुआ है घर में तो उसको रोज़ पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो। उसके बाद नंबर 4 पे है, शिवलिंग पर हमेशा जो है बेलपत्र और फूल ही चढ़ाएं। ऐसा कभी कभी होता है ना, किसी को नहीं पता होता है कि तुलसी दल चढ़ाना है या मंजरी चढ़ाना है, कुछ भी होता है, तो बहुत से लोग होते हैं तुलसी भी चढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, शिव जी पे जो है शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 5, शिवलिंग पर लगातार जल की धारा होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जल को चढ़ाते समय रुक रुक के चढ़ाते हैं, मुझसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कार्तिकेय, कभी गणेश, कभी शिवलिंग, कभी कहीं चढ़ जाता है, लेकिन धारा एक सी होनी चाहिए।
नंबर 6 पे है शिव जी की पूजा के लिए पीतल की थाली या स्टील की थाली कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे पास तो पीतल की थाली है, तो मैं पीतल की थाली में ही उनको स्नान कराती हूँ, पूजा करती हूँ, चंदन टीका जो भी करना होता है। मैं देखिए मेरे शिव जी जो हैं वो पीतल की ही थाली में रखे हुए हैं। रोली अक्षत सब उसी में रख के मैं उनकी पूजा करती हूँ। इसके बाद है शिवलिंग पर सिंदूर या जो हल्दी होती है वो नहीं लगाई जाती है। शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी को नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चंदन या भस्म लगानी चाहिए। अगर आपके पास भस्म नहीं मिल रही है तो आप तो चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन अगर लकड़ी वाला है तब तो बहुत ही शुभ माना जाता है। चंदन को घिस के उसी का टीका उनको लगाना चाहिए, उसी से वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जहाँ पर शिवलिंग के बाद जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है ना, वहाँ पर जो है देखिए मेरे पास जो है नागदेव नहीं है, त्रिशूल नहीं है, अभी मेरे अधूरे हैं। इसके लिए मुझे लाने हैं, क्योंकि अभी मैंने शिव जी को जो नया नया ही कोई गया था वहाँ पशुपतिनाथ, वहाँ से मैंने मंगवा लिए थे। भगवान जी मेरे घर आए हैं पशुपतिनाथ से, तो त्रिशूल और नाग जी अभी लाना बाकी रह गया है, मेरे पास है नहीं, मैं जल्दी ही ले आऊँगी। जो नागदेव होते हैं उनको जो है चांदी या तांबे का नाग जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ ही पीतल के शिव परिवार भी स्थापित कर सकते हैं। किसी किसी के पास होता है ना कि शिव परिवार नहीं होता है, मेरे पास है। मेरे पास तो फ़ोटो है, फ़ोटो से ही मैं काम चला लेती हूँ, फ़ोटो से ही मेरी पूजा हो जाती है। और शिवलिंग भी पूजा करती हूँ, शिवलिंग की भी पूजा करती हूँ। लेकिन शिव परिवार मैं सोच रही हूँ पीतल के ले आऊँ, मेरे घर में नहीं है अभी। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी सभी लोग हैं, बस यही नहीं है, शिव परिवार नहीं है मेरे पास। अभी मेरा नया ही मंदिर बना हुआ है, मैंने पहले मंदिर के वीडियोज़ डाले हुए हैं। नए मंदिर में जितने मेरे भगवान जी आ जाते हैं बस उतने ही मेरे पास हैं। अभी छोटे छोटे से भगवान मैं ला के रख रही हूँ। और जो शिव परिवार की जब पूजा की जाती है तो घर का वातावरण भी बहुत ही शुभ होता है और शुद्ध भी हो जाता है, घर का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। शिवलिंग को घर में रखने से पहले ये सब आप लोग देख लीजिएगा और समझिएगा। शिवलिंग की पूजा अच्छे से होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। ज़रा सी गलती होती है हमें लोग को देखना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी शिवलिंग को ध्यान में रखते हुए घर में रखना चाहिए। आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।